अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान अजीज, आपका मेज़बान इमरान अहमद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तान अजीज, सिलसिला ज़ियाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आज के मौजू का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उसैद वहां पहुंचा तो साद ने पूछा, सुनाओ क्या कर आए हो? उसैद ने कहा, मैंने इन दो साहिबों से गुफ्तगू की है, मुझे तो इनकी गुफ्तगू में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब मैंने इनको मजीद तबलीग करने से मना किया तो उन्होंने कहा, हम वो काम करेंगे जो तुम्हें पसंद हो। मुझे किसी ने बताया कि बनु हारसा असद बिन ज़रारा को कत्ल करने का इरादा कर रहे थे। अपने घरों से वो बाहर निकल आए थे क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि वो तेरी खाला का बेटा है। इस तरह असद को कत्ल करके दर हकीकत वो तुझे जलीलो रुसवा करना चाहते हैं। ये सुनते ही साद गजबनाक होकर उठ खड़ा हुआ। मुबादा बनु हारसा असद को कत्ल कर दें। इसने अपना नेजा पकड़ा और जाने से पहले कहने लगा, असैद, तूने वक्त जाया किया है और कोई मुफीद काम नहीं किया। साद तेजी से उधर चल पड़ा जहां हजरत मसअब और असद बिन ज़रारा बैठे थे। वहां पहुंचा तो देखा कि वो दोनों बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं। वो भांप गया कि उसैद ने इसे महज इसलिए उधर भेजा है कि वो इनकी गुफ्तगू सुन सके। साद वहां पहुंचा तो इसने बड़े गुस्से से असद को मुखातब करते हुए कहा, बाखुदा ए अबू मामा, अगर तेरे और मेरे दरमियान ये रिश्तेदारी ना होती तो तू कभी ये जसारत न कर सकता कि तू हमारे इलाके में ऐसा काम करने के लिए आते जो हमें अज हद नापसंद है। असद ने मसअब को कहा कि बाखुदा, हमारे पास अपनी कौम का सरदार आ गया है। अगर इसने तेरी ताबेदारी कबूल कर ली तो फिर इसकी कौम का एक फर्द भी पीछे नहीं रहेगा। मसअब ने साद को मुखातब करते हुए कहा, क्या आप बैठ नहीं जाते? क्या आप मेरी बात सुन नहीं लेते? अगर आपको मेरी बात पसंद आ जाए तो इसे कबूल कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो हम ऐसे काम से दस्तबरदार हो जाएंगे जो आपको नापसंद है। ये सीधी सी बात सुनकर साद ने कहा, तूने बड़े इंसाफ की बात की है। फिर इसने अपना नेजा जमीन में गाड़ दिया और इनके पास बैठ गया। हजरत मसअब ने इनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान करीम की चंद आयतें तिलावत की। मूसा बिन अकबा कहते हैं कि उन्होंने सूरह अल ज़रहरफ की इब्तदाई चंद आयतें इसे पढ़कर सुनाई। ये आयतें सुनते ही इसकी काया पलट गई और इसके चेहरे पर इस्लाम की चमक दिखाई देने लगी। इससे पेशतर के वो खुद कोई बात करता, हमको खुद ही इस बात का अंदाजा हो गया। फिर इसने पूछा कि जब तुम लोग इस्लाम कबूल करने लगते हो और इस दीन में दाखिल होते हो तो क्या करते हो? उन्होंने कहा, पहले गुस्ल करना होगा ताकि तुम्हारा जिस्म पाक हो जाए, फिर तुम्हें पाक लिबास ज़ेबे तन करना होगा, फिर तुम्हें कलमा शहादत पढ़ना होगा, फिर तुम्हें 2 रकत नफल अदा करना होंगे। ये सुनकर वो उठा, इसने गुस्ल किया, पाक लिबास ज़ेबे तन किया, कलमा शहादत पढ़ा, 2 रकत नमाज नफल अदा की, फिर अपना नेजा पकड़ा और अपनी कौम की मजलिस की तरफ चल पड़ा। उसैद भी इस वक्त इसके हमरा था। जब इसकी कौम ने इन्हें आते देखा तो उन्होंने कहा, हम अल्लाह की कसम खाकर कह सकते हैं कि साद इस चेहरे को लेकर वापस नहीं आ रहा जिसको लेकर वो यहाँ से गया था। जब वो इनके पास पहुंचा तो खड़े खड़े इसने अपनी कौम से दरियाफ्त किया, ए अब्दुल अशहल के खानदान वालों, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, आप हमारे सरदार हैं, हम सब से आपकी राय अफजल है और आपकी जात बड़ी बाबरकत है। साद ने कहा कि तुम्हारे मर्दों और तुम्हारी औरतों के साथ गुफ्तगू करना मुझ पर हराम है जब तक तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल पर ईमान ना ले आओ। शाम तक बनी अब्दुल अशहल में कोई ऐसा मर्द और औरत बाकी ना रही थी जिसने इस्लाम ना कबूल कर लिया हो। साद और मसअब रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों यहाँ से उठकर असद बिन ज़रारा के मकान पर आ गए और लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत देने में मशगूल हो गए। इनकी कोशिशों के बायस सारे मदीने में अंसार का कोई ऐसा घराना ना था जिसमें किसी मर्द या किसी औरत ने कलमा शहादत ना पढ़ लिया हो। इस नेमत से चंद वो खानदान महरूम रहे जो अबू कैस बिन असअलत के अकीदतमंद थे। ये इनका कौमी शायर और कायद था। इसकी हर बात वो सुनते भी थे और बजा भी लाते थे। ये लोग इसकी वजह से कुफर पर अड़े रहे, यहाँ तक कि खंदक का मार्का पेश आया। इस वक्त इनकी आंखों से तासुब का हिजाब दूर हुआ और अंधी तकलीद की पट्टी खुली और इन्हें इस्लाम कबूल करना नसीब हुआ।
अल्लामा इब्ने असीर ने असदुल गाबा में अबुल कैस के हालात तफसील से रकम किए हैं कि अबुल कैस ने बुत परस्ती से दिल बर्दाश्ता होकर जमाना जाहलियत में ही रहबानियत इख्तियार कर ली थी। इसने ऊनी लिबास पहनना शुरू कर दिया था, जनाबत से गुस्ल किया करता, हाइजा औरतों से इज्तनाब करता। पहले इसने ईसाई बनने का इरादा किया, फिर रुक गया। इसने एक हुजरे में रिहाइश इख्तियार कर ली थी और वहीं इबादत किया करता। इस हुजरे में किसी हाइजा को, औरत को और किसी अजनबी को दाखिल होने की इजाजत ना थी। वो कहता था कि मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत किया करूंगा। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ ले आए तो इसने पेराना साली में इस्लाम कबूल कर लिया और इसके अहकाम पर हुस्न खूबी से अमल पैरा रहा। वो बड़ा हक गो था, जमाना जाहलियत में भी अल्लाह ताला की ताजीम बजा लाता था और इस मौजू पर इसने बड़े शेर, अच्छे शेर लिखे थे। सुभान अल्लाह। दोस्तान अजीज, ये था आज का मौजू। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और फायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय दिया करें। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल होती रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान अहमद चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।